हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ पे है। इसका फर्स्ट सेशन हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जहां हमने 50 एमसीक्यूज़ डिटेल में डिस्कस किए थे और आज अगेन 50 एमसीक्यूज़ और डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है और यहाँ से पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। और 51 क्वेश्चन नंबर है, बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लानिंग ओनली, नो, कंट्रोलिंग ओनली, नो, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बजट की बात करें तो वो प्लानिंग के लिए भी चाहिए और वो कंट्रोलिंग के लिए भी चाहिए। डैश आर द प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन। रूल्स नहीं होगा, मेथड नहीं होगा, बजट नहीं होगा, बेसिकली एक्शन के लिए कह रहा है तो पॉलिसी होगा। करेक्ट आंसर होगा डी, पॉलिसी। की पॉलिसी बेसिकली एक तरह की गाइडलाइन है जो कि जिसके बेसिस पे हम एक्शन कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट, द पर्पस एंड द एम फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप एंड ऑपरेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती है अपने वर्क को, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव ही तो है कि प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, सर्वाइवल हो पाए ऑर्गेनाइजेशन की। Planning process begins with setting objectives, identify alternatives, developing planning premises और selecting alternatives. Planning process कहाँ से स्टार्ट होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव से। पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हो और ये हमारा पहला स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस का, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, it is a function of management which refers to the process of integrating the activities of different units of organization to achieve the organizational goals. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना, जो अलग अलग यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ करना, इंटीग्रेट करना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव कर पाए। ये प्रोसेस कहाँ होता है? कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दैट इज एमबीओ की अगर बात करें तो ये गोल ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेट टू बी अ फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन? मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शंस, रेलेवेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स है, नॉट अ सेपरेट फंक्शन। अब कोऑर्डिनेशन की फीचर की बात करें तो ये डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड नहीं करता। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, प्लानिंग परवेसिव भी है, फ्यूचरिस्टिक भी है, कंटिन्यूस भी करता है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, रिव्यू ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज और ऑल ऑफ दीज। अब प्लानिंग की बात करें तो ये हमेशा आगे की बात करता है, दैट इज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स, बेसिस फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल पर्सन। प्लानिंग बेसिकली क्या है? सारे लोगों को किस पर्पस से काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, ये बताते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ऑपरेशनल प्लानिंग, ये कहाँ होगी? बट ऑब्वियस लोअर लेवल पे। नेक्स्ट, डैश आर गाइड्स टू एक्शन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, पॉलिसीज, प्रोसीजर। अब पॉलिसीज की बात करें तो ये क्या है? गाइड्स टू एक्शन, यही ऊपर बताया कि आप कैसे एक्ट करोगे, ये आपकी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लान प्रिपेयर्ड फॉर मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी और प्रोसीजर। स्ट्रैटेजी, अब स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है? एक स्पेशल टाइप का प्लान है जिसकी हेल्प से हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी चैलेंजेस इन्वायरमेंट में है उसको ओवरकम कर पाएँ, उसको मीट कर पाएँ। नेक्स्ट, डैश आर गोल्स established to guide the efforts of the company and each of its components. ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स की बात कर रहा है तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या कह रहा है? रिफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव। प्रोसीजरल। नेक्स्ट, डैश इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट्स, प्रोसीजर। ये सब देखो यहाँ पे खाली डेफिनेशन पूछा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव है, स्पेशलाइजेशन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी है, बट इनिशिएटिव कोई प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which among the following is not a type or forms of organization? Formal organization,
प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 है, बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट वर्क डायरेक्टली अंडर द जनरल मैनेजर, इनमें से कौन जनरल मैनेजर के अंडर काम नहीं करेगा? फोरमैन, क्योंकि बाकी सारे मैनेजर है वो काम करेंगे। विच स्कॉलर इंट्रोड्यूस अ फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? FW टेलर। नेक्स्ट, which of the following statement is true? There is a scope for a specialization in line organization. It is difficult to fix responsibility in line organization. The line of authority in line organization is vertical. Line organization is only suitable for large scale operation. अब देखो, अगर लाइन ऑफ अथॉरिटी की बात करें लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो अथॉरिटी है वो बेसिकली कैसे फ्लो करती है? फ्रॉम टॉप लेवल पर्सन टू ऑल द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, कि टॉप लेवल वाले क्या करते हैं कि वर्क अलोकेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उन लोगों को जिनको काम करना है। क्लियर? तो किस तरीके से यहाँ पे अथॉरिटी फ्लो करेगी? वर्टिकल, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, whose definition on authority is authority is the right to give orders and power to exact obedience? Henry Fayol। ये सब साथ ही साथ लर्न कर लेना। Which of the following is right among authority? Authority is informal, not to achieve organizational goal, there is existence of right। authority की बात करें तो यहाँ existence होता है right का। Which among the following is not a feature of accountability? Can be delegated, always upward or unitary? शुड बी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी आंसरेबिलिटी होती है, क्या आप उसको डेलीगेट कर सकते हो? नहीं, वो तो ऑलरेडी आपको किसी ने डेलीगेट किया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन? फंक्शनल डेफिनेशन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल है, बट रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ रिलक्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स इन डेलीगेशन? इसका करेक्ट आंसर होगा फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब ये डर होता है ना कि लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर डिटरमाइनिंग सेंट्रलाइजेशन, इंटीग्रेशन, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स और कंट्रोल टेक्निक्स? अब सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? इंटीग्रेशन से। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग इज, अब अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो बेसिकली इसमें हम लोग वर्क को डिवाइड करते हैं एंड जो भी कॉमन वर्क होता है उनका ग्रुप बनाते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, इंश्योर एक्यूरेट फोरकास्टिंग, करेक्ट आंसर होगा सी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिविजन ऑफ वर्क, येस, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, ऑल ऑफ दीज। इसमें वर्क को डिवाइड भी करते हैं और आइडेंटिकल वर्क को हम साथ में इकट्ठा भी करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्रिएट करती है। ऑर्गेनाइजिंग डील्स विथ डिविजन ऑफ वर्क, सेंट्रलाइजिंग एक्टिविटीज़, डिसेंट्रलाइजिंग एक्टिविटीज़, ऑल ऑफ दीज। अभी हमने बताया कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि वर्क को डिवाइड करना और जो सिमिलर वर्क है उनको एक ग्रुप में बांटना। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ डिविजन ऑफ वर्क इनटू जॉब, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। अथॉरिटी रिफर्स टू, ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि राइट टू गेट वर्क डन। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्स डिविजन ऑफ लेबर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, और नन ऑफ दीज। नो डाउट अब हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन की, तो ये क्या है? डिविजन ऑफ लेबर, कि आप अलग अलग लेबर डिस्ट्रीब्यूट करो, उनको अलग अलग वर्क डिस्ट्रीब्यूट करो सो दैट वो अपने काम में परफेक्ट हो पाए। नेक्स्ट, डेलीगेशन इज, डेलीगेशन का मतलब होता है टास्क को असाइन करना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरबिलिटी, अभी ये ऊपर हमने बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? अकाउंटेबिलिटी है, अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसका एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, अब देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वो आपके पास ही रहेगी, दैट इज रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये किसको रिफर करता है? नंबर ऑफ मैनेजर्स, लेंथ ऑफ टर्म फॉर विच मैनेजर इज अपॉइंटेड, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर, कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबॉर्डिनेट हैं। A network of social relationship that arises spontaneously due to the interaction of work is called informal organization। क्योंकि सोशल रिलेशनशिप कहाँ क्रिएट होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्केलर चेन में क्या होता है? सब कुछ सीक्वेंस में होता है कि सेम लेवल वाले चाहे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या एक सीक्वेंस होता है कि कौन किसको रिपोर्ट कर सकता है, कौन किसको ऑर्डर कर सकता है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा डी।
फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज़ असेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बी अकम्पनीड विथ नेसेसरी अथॉरिटी। अगर आप वर्क को डेलीगेट कर रहे हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को डेलीगेट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर उनको पावर भी देना होता है। नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू रूमर्स इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। रूमर्स वहीं होगा जहाँ पे सोशल रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, ये किसका पार्ट है? डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो आंसर होगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन एंड असाइनिंग देम ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। ये भी ऊपर बताया। जब आप टास्क बनाते हो और उनकी ग्रुपिंग करते हो, जो भी सेम टास्क है उनको उनके बेसिस पे, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट, फाइंड आउट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, ऑफिशियल लाइन कम्युनिकेशन, वेल प्लान्ड रिलेशन, सोशल इंटरेक्शन। तो ये तीनों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर्स टू ओबीडिएंट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप ऑर्डर दे सकते हो और साथ ही साथ आप पावर दोगे सो दैट आप जो भी वर्क डेलीगेट करें वो उनको प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए। ये 50 MCQ से रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो साथ ही साथ, सो दैट अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आता है या सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ईजिली आंसर कर पाओगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।